Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question of chapter 13. Question number 1. Statement of question 1 is rub plastic ruler with your hair, place it near running water from tap. You see that thin stream of water is deflected. Explain why. कि अगर हम किसी भी रूलर को हेयर के साथ रब करते हैं और अगर कोई टैब ओपन है और उसमें से पानी रन कर रहा है तो अगर उसके करीब लेके जाते हैं तो एक जो पानी की स्ट्रीम है नैरो सी वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है? एज वी नो दैट कि रबिंग काज द चार्जेस टू इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, कि जो रबिंग है उसकी वजह से किसी भी बॉडी की जो सरफेस होती है उस पर चार्जेस आ जाते हैं। तो जब किसी भी बॉडी की सरफेस पे चार्जेस आ जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो व्हेन वी विल रब द प्लास्टिक रूलर देन देयर विल बी electrostatic force of plastic ruler that will act on the stream of water. तो when we rub a plastic ruler with our hair, friction is produced which charge the ruler, कि उस जैसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो वो रूलर को चार्ज कर देगी। तो मीन के रूलर जो है उसकी जो सरफेस है उस पर चार्जेस आ जाएंगे, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो नाउ इफ वी प्लेस दिस चार्ज रूलर नियर रनिंग वाटर फ्रॉम टैप, तो इट अप्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑन द स्ट्रीम ऑफ वाटर। मीन कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंड्यूस हुई है वो स्ट्रीम वाटर की जो स्ट्रीम है उस पर अपनी पुल जो है वो एग्जर्ट करेगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल वाटर पे एक्ट करेगी तो देन इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। तो दैट्स वाई वी सी दैट thin stream of water will be deflected. Next question is question number 2. Statement of question 2 is two identical spheres have same masses. मीन के हमारे पास दो identical spheres हैं जिनकी masses same है। When we charge both spheres oppositely charge, मीन के हमने उन्हें चार्ज किया, जैसे एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिया और दूसरे को नेगेटिवली चार्ज। तो आफ्टर चार्जिंग विल देयर बी बोथ बॉडीज हैव सेम मैसेज और डिफरेंट मैसेज। मीन के चार्जिंग के बाद उनकी जो मैसेज होंगी वो सेम रहेंगी या उसमें कोई डिफरेंस आएगा? एक्सप्लेन। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि व्हेन वी चार्ज टू स्फीयर्स देन आफ्टर चार्जिंग देयर mass will change because charge cannot exist without mass। मीन कि उनकी मैस जो है वो चेंज होगी क्योंकि उसमें जो चार्ज है उसकी अमाउंट उसमें ऐड हो गई है। तो इफ देयर इज ए चार्ज देन देयर मस्ट बी सम मैस इट इज प्रेजेंट अपॉन। तो फॉर एग्जांपल वी हैव टू स्फीयर्स, तो इफ वन स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज का ये मीनिंग है कि हमने उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैस एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप एक स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हो तो इट्स मीन कि उसकी मैस, उसमें कुछ मैस आप ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली उसकी मैस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो से स्फीयर इज चार्ज नेगेटिवली बाय एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स मैस वुड इंक्रीज ए लिटल, कि उसकी मैस जो है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी। सिमिलरली स्फीयर बी इज चार्ज पॉजिटिव, कि अगर बी को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इसका मतलब है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए हैं तो उसकी मैस जो है वो क्या होगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये जो मैसेज इलेक्ट्रॉन्स की मैस है जिसको हम एक स्फीयर में ऐड कर रहे हैं और दूसरे स्फीयर से रिमूव कर रहे हैं तो वो इतनी कम है कि इतना ज़्यादा हम नोटिस नहीं करते फिज़िकली।
लेकिन अगर हम किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करते हैं तो डेफिनेटली सफ़ियर की मास इंक्रीज या डिक्रीज होती है. तो ऑल दो दिस चेंज इन mass कैन बी वेरी स्मॉल to physically notice, but mass will definitely change if a body goes from neutral to net charge condition. कि अगर एक बॉडी पहले न्यूट्रल है और हमने उसे चार्ज किया है तो उसकी mass मस्ट चेंज होगी. अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, उसको नेगेटिव चार्ज दोगे तो वो इंक्रीज होगी, अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज दोगे तो वो डिक्रीज होगी.